एंट्री और इसी चीज़ में एग्जिट हो जाता है 2-2.5 रुपये के हेर फेर में। बट कमाने वाले काफ़ी कमाते हैं भैया। हमारे पास ही हो सकते हैं 2-4 हज़ार शेयर, दूसरों के पास लाखों 2-2 कहीं कहीं होते हैं भैया। क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। सर देखो सर, वोडाफोन आइडिया की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमें सिचुएशंस को समझ में आना चाहिए। अभी हाल ही में जो सुजलोन एनर्जी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर निकल कर गए, उन्होंने जो चीज़ें कहा अनियमितता पारदर्शी वाली, उस पर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। लेकिन उस वक्त जो शेयर इस वजह से गिर गया था और उस रात को मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने कहा भैया समझो सिचुएशंस को। जब तक हम समझते नहीं हैं कि कोई जा रहा है और ये बोल कर जा रहा है, फिर प्रबंधन जो कंपनी को चीज़ों के साथ मैनेजमेंट है वो कह रहा है कि हम तो सही हैं, हम तो सुचारू रूप से हर एक काम कर रहे हैं। फिर नुमामा ने भी कहा कि कंपनी अपने तरफ से सही तरीके से वो 53 के टारगेट उसने कह दिया। कल भी एक टारगेट निकल कर आया है जो सुजलोन एनर्जी पे 60 रुपये का है। क्या ये एक ही दिन में कुछ चीज़ें गलत और एक ही दिन में कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं? ये सिचुएशंस होती हैं, इन सिचुएशंस को समझना पड़ता है। इसी चीज़ में एंट्री और इसी चीज़ में एग्जिट हो जाता है 2-2.5 रुपये के हेर फेर में। बट कमाने वाले काफ़ी कमाते हैं भैया। हमारे पास ही हो सकते हैं 2-4 हज़ार शेयर, दूसरों के पास लाखों 2-2 कहीं कहीं होते हैं भैया। क्या बताएं उनके बारे में, मुझे तो सब कुछ पता है। लेकिन ये सिचुएशंस को अगर हम समझते गए, पल पल पैसा बनेगा, पल पल मज़ा आएगा। कुछ दिनों तक सुजलोन एनर्जी निगेटिव लग रहा था भैया, वीडियो बना दी थी मैंने आपके लिए, कल भी बनाई है, परसों भी बनाई है। तो वो चीज़ें समझ में आई ना कि कभी भी कुछ भी चीज़ें कहीं से निकल कर आ जाएंगी। ये शेयर मार्केट है, अभी जो आपको रंगीता बाहर दिख रही है, कुछ दिनों बाद कुछ निगेटिव चीज़ निकल कर आ जाएगी। कल निकल कर आ जाएगी, परसों निकल कर आ जाएगी, फिर मार्केट गिर जाएगी। फिर क्या होगा? फिर मौके तलाश करो। देखो सर, सरकार तो बन गई है, पर सरकार के बनने के साथ साथ अगर आप न्यूज़ पर ध्यान देते हैं, कई जगह अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। मुंबई से अलग आ रही हैं, इधर से अलग आ रही हैं, यूपी में कुछ कमज़ोर हो गया है, नीतीश कुमार पलट जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू को ये नहीं मिला, है ना। ये चीज़ें भी आपके साथ होंगी। एक सरकार सुचारू रूप से चल रही है, अब वो गठबंधन की सरकार है। एक पहली से कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ गई, पहली मतलब कभी भी कुछ चीज़ें, और वो चीज़ क्या होगा, वो न्यूज़ में आएगा। और अगर वो न्यूज़ में आएगा तो क्या होगा, सबको पता लगेगा। और जब सबको पता लगा तो सबके मन के घोड़े दौड़ेंगे। फिर क्या होगा, सेलिंग चीज़ें हो जाएंगी। वो चीज़ें समझा रहा हूँ। अंदरूनी तरफ पर बीजेपी मजबूत है, ये मैं आपको बता दूँ, एनडीए मजबूत है। पर ये होता है एक माहौल, उस माहौल को आपको समझना पड़ेगा। हमारी तो प्रतिक्रिया आपको समझाने वाली है और समझाते ही रहेंगे, है ना। कल आपके लिए IRB पे मैंने एक वीडियो बनाई है, जिन्होंने नहीं देखी है कृपया देख लेना, सार्थक बाजार से चैनल पर आ गई है, कृपया आप उसे देख सकते हैं। आज रात आपके लिए जो वीडियो निकल कर आएगी वो आएगी आपका JP एसोसिएट पर, BCG पर कल भी बनाई थी, BCG पर आज भी समझाया है। और आज मैंने आपके लिए ऑयल कंपनी जो हमारी है, BPCL, HPCL, IOC, और दूसरा कौन सी कंपनी है हमारी, ONGC, तो वो भी रणनीति मैंने आज आपको सार्थक बाजार से वाले चैनल पर बता दी है। इसलिए जो डर आपके दिमाग में है, सबसे पहले उस डर की स्थितियों को समझो कि कोई भी कंपनी के अंदर कुछ भी चीज़ें हो जाएंगी, उस चीज़ों को आपको समझना है ना। तो वो सब सुजलोन में सेटल हो गया है। अब आगे जाकर गिरे बड़े वो चीज़ें तो आपको खुद भी से ये तो होगा नहीं, भागता ही जाएगा, कभी ना कभी तो गिरेगा। मैं तो वो बताता हूँ जो नेगेटिव न्यूज़ निकल कर आती है, जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है। क्या सुजलोन एनर्जी ने 2-3 ऑर्डर नहीं जीते? कल भी एक ऑर्डर जीता है, 3 ऑर्डर हो गए हैं उसके, कि 1-2 महीने में करीब उसके। तो अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया में भी आ रही रंगीनता, और भसीन साहब जी ने कहा है कि भैया ये तो 25 रुपये तक की चीज़ें दिखा सकता है 18 या 22 के ऊपर जाने के बाद। तो अभी 18 से नीचे है। उतार चढ़ाव कंपनी में हो सकते हैं। कंपनी पूर्ण तरीके से अपने को कर्जा उतारने के चक्रों में लगी पड़ी है, चाहे वो इंडस टावर का हो, चाहे वो अपने विक्रेताओं का हो, जैसे कि एरिक्सन और आपको नोकिया। देखो तो नोकिया एरिक्सन के बिना ये भी समझना कि वोडाफोन आइडिया की वो चीज़ें 4G और 5G में होना असंभव है। क्या है? असंभव है। पर उनका भी तो कर्जा है ना। तो कंपनी सोच रही है भैया इक्विटी जारी करके शेयर देकर
इस बकाया को निपटाया जा सके। और वो इसलिए चाह रही है क्योंकि उसको 4G का विस्तार करना है और 5G में बढ़त हासिल करनी है। बैंक भी अब इनको अपना लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि प्रमोटर ने पहले ही 2075 करोड़ रुपए डाल दिए हैं, जो आदित्य बिरला ग्रुप की एक सहायक कंपनी के थ्रू उसमें प्रमोटर बन चुके हैं। एफपीओ 18,000 करोड़ का वोडाफोन आइडिया में आ चुका है, ये भी आपको पता है। अब हमारे सामने रणनीतियां कौन सी होंगी कि ये अपने बकाये को चुकाने के लिए क्या क्या रणनीतियां बना रहा है। एक न्यूज़ तो निकल कर आएगी भैया ये इक्विटी शेयर जारी करेगा एरिक्सन और अपना नोकिया के लिए, और वो करना बहुत ज़रूरी है, वो तभी तो मानेंगे भैया। और अगर उन्होंने शेयर लेकर हाँ कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा वोडाफोन आइडिया के लिए। पैसा ले लिया, बात समझो, पैसा ले लिया तो वो वहाँ सारी चीज़ें ख़त्म, पर इक्विटी लेगा तो इसका मतलब वोडाफोन आइडिया के अंदर उनकी इक्विटी पड़ी रहेगी। तो क्या होगा, वो जब तक के सेल ही नहीं करेंगे उसे, जब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। और उसके लिए वोडाफोन आइडिया वर्क बहुत अच्छा कर रहा है, तो काम आगे जाकर अच्छे होते जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लालच को त्यागना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। दूसरा, बैंक ने लोन दे दिया, तो बैंक जब इतना ज़्यादा लोन देगा तो वो क्यों देगा, क्योंकि उसे पता है कि 18,000 करोड़ का एफपीओ भी चीज़ों के साथ है, सरकार भी बनी पड़ी है और प्रमोटर भी पैसे डाल रहे हैं, तो उसके रास्ते मंच तैयार हो गया। ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत पहले बना दी थी। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की दृष्टि सब कुछ सुचारू रूप से चल रही है आगे के लिए। पर कोई बैड न्यूज आएगी, आप और मैं इस बात को समझते हैं कि अगर हमने किसी शेयर को लिया तो हम लेंगे उसे काम की वजह से। नया व्यक्ति नहीं समझेगा इस चीज़ को। नया व्यक्ति सोचेगा भैया मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मैंने तो कल खरीदा आज गिर गया। जो गिरते ही टेंशन लेगा वो शेयर मार्केट में हमेशा टेंशन लेगा, ये बात हमेशा मेरी बात याद रख लेना। और जो भागते ही बहुत खुश हो जाएगा वो समझ लेना वो तो फिर भागने के लिए खुश हो रहा है। दोनों स्थितियों को नॉर्मल कर दो और जहां आपका अपना प्रॉफिट आ रहा है, अपना फ़ायदा हो रहा है, सब कुछ वो देखो। कुछ भी चीज़ कंपनी की तरफ से पॉजिटिव निकल कर आएगी तो समझ लेना कंपनी में हम बन बैठे हैं। ये नहीं कि कंपनी से हमें बहुत प्रॉफिट चाहिए और वो प्रॉफिट तो फिर बैठने के बाद आएगा। कंपनी, अगर कोई सी भी कंपनी हो, बताती है कि भैया हमें इतना ऑर्डर मिल गया है या ये चीज़ें हम कर रही है, तो वो कल के लिए बता रही है, आने वाले सालों के लिए बता रही है। तो वो चीज़ें होती है जो मजबूत करके जाएगा। आज जैसे आपको मोर पेन ले भागता हुआ देखने को मिला, शेयर तो हमारा ही है ना भैया, हमारे पास भी 2 होल्डिंग है उसकी। तो क्या हुआ, उसके अंदर बैठे थे ना हम, तो बैठने के तरीके भी तो हमें आने चाहिए। ट्राइडेंट हो गया, ये तेज़ी दिखा रहा है, अभी दिखा नहीं रहा था, 3 दिन से इसकी वीडियो बना रहा हूँ ट्राइडेंट की, तो वो भी आपको चीज़ें समझ में आई है। तो भैया मेरी वीडियो को जो दिल से समझेगा, जो अच्छे तरीक़ों से रहेगा, वो लाजमी लालच को त्यागेगा और हमारे अंदर की प्रतिक्रिया क्या है उसको वो जानेगा। तो सार्थक बाज़ार से मैं आज आपको ऑयल वाली कंपनियों के बारे में बहुत एक अच्छी नॉलेज दी है। आपको समझना है कि बीपीसीएल के साथ क्या एक बड़ा काम हो गया है, आईओसी ने क्या एक बड़ा काम कर दिया है, और हरदीप सिंह जी पुरी क्या ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हैं। वो सारी चीज़ें की ये चीज़ें मैंने आज आपके लिए बता दी, और जेपी एसोसिएट और जेपी पावर के बारे में भी। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया वोडाफोन आइडिया के बारे में, और सुजलोन एनर्जी जो निगेटिव दिख रहा था उसको पॉजिटिव किस तरीके से हमने न्यूज के चीज़ों को खोजा है, पंक्तियों को खोजा है, उसके द्वारा में मैंने आज आपको बताया है। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।